सो हेलो बच्चों, लेट्स क्रैक फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हिंदी मीडियम बैच। और ये हिंदी मीडियम बैच का पहला लेक्चर होने वाला है। ये पहला अध्याय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युतावेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए कि इसके भूमिका यानी इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आज से लगभग 600 बीसी में, यानी कि लगभग आज से 26 वर्ष पूर्व, एक यूनानी दार्शनिकों में से एक थेल्स नाम के एक दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले अंबर नामक पदार्थ को फर्श से रगड़े। और रगड़ने पर उन्होंने क्या पाया कि वह हल्की वस्तुओं को, जैसे बाल हो गया, जैसे तिनके हो गए, जैसे कागज के टुकड़े हो गए, इनको अपनी ओर क्या करने लग रहे हैं, आकर्षित करने लगते हैं। और अंबर को बहुत देर तक रगड़ने पर उसमें हल्की फुल्की चिंगारी भी उनको निकलती हुई दिखाई दी। और अंबर को यूनान भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट्स ने संगत लैटिन शब्द, इसी का इलेक्ट्रॉन्स का एक शब्द निकाले, लैटिन भाषा में उसको कहा गया इलिया इलेक्ट्रिकस, जिससे बाद में वैद्युत इलेक्ट्रिक यानी कि तथा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। अंबर के अलावा और भी अन्य पदार्थ जैसे कांच हो गया, एबोनाइट हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, आदि पदार्थों को भी अंबर की तरह आविष्कृत किया जा सकता है। तो इससे हम लोग का एक परिभाषा निकल के आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं का वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। वह क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। यहाँ अंबर का आप जो है देख सकते हैं, अंबर का यहाँ पर जो है आपको पदार्थ है, इस तरह से अंबर हमारा जो दिखाई देता है, ये अंबर का रॉक्स है, ये पदार्थ है उसका, अंबर का। फिर उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे कि अगर हम लोग बात करें कि वैद्युत स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट में जो पढ़ने वाले हैं, वह तीन प्रकार के वैद्युत को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, किस प्रकार के वैद्युत को पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग का जो आवेश होता है वह आवेश तीन रूपों में रह सकता है। आवेश कितने रूपों में रह सकता है मेरे भाई? तीन रूपों में रह सकता है। या तो वह आवेश रेस्ट में होगा, या तो वह रेस्ट में होगा, या तो वह मोशन में होगा, या तो वह एक्सेलरेशन में होगा। ठीक है, या तो वह क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा। तो वह तीन रूपों में रह सकता है। या तो वह रेस्ट में हो यानी विराम में हो, अगर वह मोशन में है यानी गति में है, अगर वह एक्सेलरेशन में है यानी कि त्वरण में है, यानी कि त्वरित गति कर रहा है अगर आवेश। तो इस बेस पे हम लोग आवेश को अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। तो अगर जब रेस्ट में रहता है तो इसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगर जब गति करता है तो हम लोग इसको जो है गति की वैद्युतिकी कहते हैं। और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग जो है इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हम लोग जो है यहाँ पर होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब वह आवेश रेस्ट में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जब वो आवेश मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और अगर आवेश एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है, तब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। तो हम लोग इस तीनों कंडीशन को इस इंटर के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। इस इंटर के सिलेबस में हम लोग जो है तीनों कंडीशन को क्या करने हैं, पढ़ना है हमको। और जो है तीनों कंडीशन को हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पर वही चीजें नोट में लिखा गया है कि स्थिर आवेशों के अध्ययन को स्थिर विद्युत कहते हैं तथा गतिमान आवेशों के अध्ययन को धारा विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं क्या करती हैं कि वैद्युत बल का अनुभव करती हैं या आरोपित करती हैं। या तो वह आरोपित करेगा या तो अनुभव करेगा, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को हम लोग जो है क्या किसी प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए ये मैं बहुत ज्यादा डीपली चीजें नहीं बताया, मतलब इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। आप इंटरमीडिएट में है तो यानी कि आप हाई स्कूल पढ़ के आए हैं, तो ये बेसिक टर्म है, अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए मैं बहुत फास्ट में चीजें बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा नोट याद रखना है आपको कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आप समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु आवेशित होने का जो मुख्य कारण होता है, किसी भी वस्तु के आवेशित होने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी कि एक वस्तु से जब दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है तभी वह वस्तु आवेशित हो सकता है अथवा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में निकल कर नहीं जाएंगे तो वह वस्तु विद्युत उदासीन अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं आता है, तो यानी कि वह आवेशित नहीं होगा। अब आते हैं आवेशों के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। तो आवेशों के प्रकार में अगर हम लोग बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। एक हमारा जो होता है वह धनात्मक आवेश होता है, दूसरा जो हमारा होता है वह ऋणात्मक आवेश होता है। पहला जो धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसमें हम लोग सबसे पहला जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि धनात्मक आवेश के बारे में, पॉजिटिव चार्ज के बारे में। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, किसकी कमी होती है,
इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है तो वह चालक धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है तथा उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जब हम लोग ग्लास कोई कांच की छड़ है और उसको जब हम लोग रेशम के साथ रगड़ते हैं, तब देखा जाता है कि कांच पर जो उत्पन्न आवेश आता है, कांच की छड़ पे जो उत्पन्न आवेश आएगा वह कैसा आता है? धनावेशित आता है, यानी धनात्मक आवेश आता है या धन आवेश इसको हम लोग कहते हैं, आता है। ठीक है। उसके बाद ऋणावेश की अगर बात करें तो ऋणावेश जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि होगा उस किसी चालक या वस्तु में, तो वहां पर वह कैसा आएगा? चालक पर किस तरह से आवेश आएगा? ऋणावेशित आएगा, यानी वह क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। उस पर जो आवेश आएगा वह ऋणावेश या ऋणात्मक आवेश आता है। जैसे उसी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो जब हम लोग कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तब रेशम पे जो उत्पन्न आवेश आता है वह कैसा आता है? ऋणात्मक आवेश आता है। इसके अलावा अगर हम लोग जब बालों पे कंघी करते हैं, तो क्या है कि कंघी से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों पे चले जाते हैं। तो बालों पे जब चले गए तो यानी कि बाल जो हमारा होता है वह किस प्रकार से हो जाएगा? बाल हमारा जो है धनावेशित हो जाएगा, सॉरी ऋणावेशित हो जाएगा। बाल हमारा कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और कंघी कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो जब कंघी को हम लोग जो है किसी कागज के तिनके के पास लेकर आएंगे, तो वहां पर देखते हैं कि कंघी में वह कागज का तिनका आसानी से उठ जाता है, क्योंकि वह धनावेशित हो जाता है और कागज जो है उदासीन अवस्था में होता है। इसका क्या करता है कि कागज के हल्के टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। यहाँ देख सकते हैं जो आवेश होता है वह दो प्रकार का आवेश होता है। एक हमारा जो है धनात्मक आवेश आ गया हमारे पास यहाँ पर, दूसरा हमारा ऋणात्मक आवेश हो गया। तो धनात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो वह उस पर धनात्मक आवेश आ रहा है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है उस पर कौन सा आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा। अब आते हैं वैद्युत आवेश की अगर हम लोग गणना करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए बाकायदा एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले को याद रखना है आपको। एसआई सिस्टम में वैद्युत धारा को मूल राशि माना गया है तथा आवेश को व्युत्पन्न राशि माना गया है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक संबंध दिखाया जाता है हमारा, Q इक्वल टू IT, यानी कि वैद्युत आवेश बराबर वैद्युत धारा तथा समय के गुणा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो Q इक्वल टू IT से हम लोग यहाँ पर फार्मूला निकल के आ जाता है कि आवेश की गणना इससे हम लोग कर सकते हैं। धारा का मान दिया हुआ और समय का मान दिया, तो आसानी से आवेश को हम लोग निकाल सकते हैं। अथवा इसके अलावा एक और फार्मूला हमारे पास आता है कि आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह इतना होता है 1 पॉइंट, माइनस में माइनस रखते नहीं है हम लोग, केवल उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं। याद रखिएगा सवाल लगाते समय 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। सी फॉर कूलाम यहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं नोट में मैंने बताया है यहाँ पर कि जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वह कूलाम होता है। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का विमीय सूत्र जो होता है वह AT होता है। ठीक है। प्रोटॉन का भी याद रख सकते हैं, सेम वही चार्ज होता है, बट जैसे इलेक्ट्रॉन पे धनावेश होता है, सॉरी ऋणावेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है वैसे ही धनावेश प्रोटॉन पे होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी अब। ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक को हम लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आज हम लोग का पहला लेक्चर था, इसलिए अभी ज्यादा हम लोग जो है इसमें नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वैद्युत के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण, आवेशन की विधियां, कूलाम का नियम। तो इतने जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। इतने जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर, या नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो है जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आप जो है अपना एक अच्छे से जो है नोट्स आप बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।